लिख के ले लो, इसके इतने सारे गाने याद हैं, आप समझ रहे हो। एज अ कंटेस्टेंट अगर याद है तो हिंदुस्तान पे क्या बीत रही होगी। शी इज़ गोइंग टू बी अ स्टार, आई नो दिस। अपनी शक्तियों को बुलाओ। मुट्ठी करो। हाँ। आ रहा है। हेलो दोस्तों, ई बज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट से कुछ बातचीत करने। आइए आपसे मिलवाती हूँ। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट। आइए जानते हैं इनका नाम और इनकी इतनी सारी की गई मेहनत के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम ऋतिका राज है। नमस्ते, मेरा नाम रागिनी शिंदे है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शुभजीत चक्रवर्ती। सो आप लोग बताइए, आपकी अब तक की जर्नी कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हो, क्या क्या आपने किया है, क्या स्ट्रगल्स फेस किए। देखिए, मुझे लगता है कि स्ट्रगल्स इज़ समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि हम तीनों कहीं ना कहीं बहुत मेहनत से यहाँ पर आए हैं। हम तीनों की स्टोरी ऐसे तो एक जैसी नहीं है, लेकिन अगर हम मेहनत और स्ट्रगल्स देखें तो एक जैसी है हम तीनों की स्पेसिफिकली, क्योंकि हम तीनों बहुत अलग दुनिया से आए हैं। ये बच्ची बहुत मेहनत करके, इन्होंने अपने भाई के लिए भी जितना कुछ किया है वो शायद कोई बड़ा भी नहीं कर पाए। शुभजीत अपने मम्मी पापा के लिए जो भी कर रहा है और करना चाहता है, और जिस माहौल से वो यहाँ आया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। मेरी कहानी में बहुत अलग रही है। मैं कभी स्टूडियो में जा कर के मैंने काम किया, उसके बाद फिर मैंने जॉब करी ताकि मेरे पास थोड़े पैसे हो जाएँ तो मैं मुंबई आ जाऊँ, तो लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। और फाइनली हम तीनों की जो डेस्टिनी है हमें इंडियन आइडल में लेके आई। तो ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत जर्नी है। हम यहाँ जहाँ तक भी जाएंगे, इसके आगे हम बहुत कुछ लेके जाएंगे और बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि बिहार जैसे शहर से या खड़गपुर से या औरंगाबाद से निकल के हम लोग एक दिन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएंगे। और अगर हम स्ट्रगल की तरह से सोचते वो सेलिब्रेशन तो है, कभी करते ही नहीं, वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच आते सकते, ही क्योंकि नहीं। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, अलग से ही एक सपनों का शहर है हमारे लिए। सपनों का शहर है, क्योंकि जो भी लड़का या लड़की गाना गाने का सोचते हैं, वो पहली बार उनके दिमाग में अगर कोई जगह आती है तो मुंबई, क्योंकि मुंबई सबसे बड़ी नगरी है जो कि गाने बजाने और एंटरटेनमेंट की दुनिया की। तो आइडल एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ पे हम लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो स्ट्रगल को ऐसे नहीं लेते कि वो इस तरह से दिखे। हम लोग हमेशा मोटिवेटिंग तरीके से लेते हैं। हम लोग मिट्टी के लोग हैं ना, तो स्ट्रगल हमारा बहुत बड़ा डीएनए में ही है। हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन सही काम। आपके जो जजेस हैं उनकी काफ़ी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो आपको अट्रैक्ट करती होगी। ऐसी कोई क्वालिटी जो आप हमेशा अपने साथ अडॉप्ट करना चाहो। मैं अगर बोलूँ तो विशाल सर का जो क्वालिटी, मतलब उनका एक है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो गलत है, अगर आपने कुछ सही किया तो सही है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो जो होते हैं वो बोलते हैं। कोई शुगर और जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बादशाह सर और श्रेया मैम नहीं करते, लेकिन श्रेया मैम का बोलने का तरीका अलग होता है। श्रेया मैम बोलते हैं कि ठीक है, आज आपका दिन नहीं रहा तो आप ठीक है, आप अगले, आपको पता है हमको क्या आप कर सकते हैं। ऐसे बादशाह सर बोलते ठीक है, हो गया। मतलब बादशाह सर क्या, मोर लाइक फ्रेंड, वो फ्रेंड जैसे हमें बिहेव करते हैं। मतलब बहुत ही, मतलब तीनों का एक अलग एसेंस है। हाँ। और अगर आप बोले कि तीनों में से कौन है जो थोड़ा सा, विशाल सर मुंहफट बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विशाल सर कभी वैसा नहीं। विशाल सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं हमें। सिर्फ ऑन स्टेज नहीं, ऑफ स्टेज भी वो आके बोलते हैं कि जिस दिन परफॉर्म खराब है तो बोलते हैं कि ठीक है, आज नहीं हुआ, आज सुर वुर थोड़ा होता है लेकिन हो जाएगा, चलेगा। ऐसे है, सब लोग सपोर्टिव। मतलब तीनों जजेस की कोई एक एक क्वालिटी आप अडॉप्ट करना क्वालिटी विशाल सर की क्वालिटी अगर बोले तो उनका जो, अगर सिंगिंग में बोले तो सिंगिंग का उनका जो पंच है, वोकल पंच, तो एक बहुत अलग क्वालिटी है। श्रेया मैम की रेंज एंड शार्पनेस वॉइस की जो है, और विशाल सर का स्वैग, विशाल सर बोल रहा हूँ, बादशाह सर का स्वैग। बोलो क्या बोल लिया सब तुम फिर से बोलो। 1 2 3 रिपीट मत करो, कुछ भी बोलो। अब क्या अब आपके पर्सपेक्टिव से कुछ अलग होगा, इसलिए सेम यही है। अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो। मुझे बादशाह सर का जो एक ट्रिपी नेचर है वो, क्योंकि जब तक आप थोड़े अपने आप को कैजुअल नहीं लेंगे, लाइटली नहीं लेंगे, आप बहुत डर के गाएंगे। लेकिन अगर उनके तरह लूज, और एक चीज़ है, बादशाह सर का
जो कमेंट डिलीवरी है, बादशाह सर इतना अच्छा कमेंट करते हैं ना, तो माहौल बन जाता है। इतने अच्छे अच्छे मतलब Word शब्द वो आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं, उनके कहाँ से दिमाग में आता है, इतने अच्छी चीजें बोलते हैं, तो वो सुन के पूरा एकदम बहुत अलग। ऐसा लगता है कई सालों से हाँ। कोई सिद्ध आदमी बोल रहा है, ऐसे बहुत, बोलते हैं। और विशाल सर की ऑनेस्टी कि जो तुम हो भाई वो तुम हो, वो उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं। और श्रेया मैम की ह्यूमिलिटी और चीज़ों को समझाने का तरीका, और गाने में जो बोलते हैं ना कि खुलापन, वो ये तो होगी क्वालिटीज़, और कभी ना कभी हर किसी को डांट पड़ते रहती है, तो ऐसी कोई डांट जो आपको हमेशा याद रहने वाली है सीख के तौर पे? डांट तो डांट ऐसी कमेंट्स होते हैं, वो डांट नहीं होती है। हाँ तो लेकिन डांट उनको जब पड़े भी कि पुल टूट ऐसे गए। अभी तक मुझे वैसा कुछ नहीं बोला है कि एकदम पुल जैसे टूट विशाल गए सर का जैसा। एक स्पेशल था कि पुल टूट गए, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ परफॉर्मेंस में बोले थे कि आपका सुर थोड़ा सा जा रहा है, तो श्रेया मैम बोलते हैं कि ये जगह ऐसे गाओ, जैसे वर्ड का जो फील है फील करके गाओ, कि ये वर्ड ऐसे बोलना चाहिए, इसका प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए, तो वो जैसे समझाते हैं, तो वही बात होती है, और कुछ नहीं होता। कमेंट्स करते हैं, कभी डांटते नहीं है ऐसा। ओके, अगर बात करें आप तीनों के गानों की, अब से तब तक स्टार्टिंग से लेके अब तक के बीच में कोई ऐसा गाना जो आपको इनका पसंद आया और आपको इनका पसंद आया हो? मैं शुरू करूँ? हाँ मेरी लिस्ट लंबी है। ठीक है यार। मैं शुरू करती हूँ छोटी बच्ची से, रागिनी से, जो कि बहुत प्यारी और बहुत प्यारा गाती है। पालकी में होके सवार, बहुत बहुत सुंदर गाया था इसने। फिर इसने एक गाना गाया था ला 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 पहले ला ला, एपिसोड में मैं चली मैं चली। और इसने गाया था पंछी बनूं उड़ती फिरूं। ये मेरा फेवरेट है, कितना पंछी प्यारा। बनूं, क्योंकि ये भी पंछी जैसी है बच्ची, तो ये ऐसा उसका लग रहा था कि मतलब पूरे- उसके लिए बना है ये गाना, ऐसी लग रहा पूरे था। स्टेज में किसी ने ऐसे गुलकंद छीट दिया, ऐसा गा रही थी, इतना सुंदर गा रही थी। और फिर इसने एक और गाना गाया था, झुमका गिरा रे गाई थी ना, झुमका गिरा रे गाई। झुमका गिरा रे। ये चारों मुझे इसके पर्सनल फेवरेट है। अब शुभजीत का सबसे अच्छा गाना जग घूमे थारे जैसा इसने गाया था, वो मुझे बेहद पसंद मुझे आया था। नैना ठग लेंगे नैना, मैं तो अभी आ रही हूँ उस पर। पहला तो उसने ये गाया था, ये बहुत अच्छा था। उसने संदेशे आते हैं भी बहुत प्यारा गाया था। और एक और गाना इसने गाया था, पुराने गानों में से वो जो गाना नहीं गाए थे जिसमें तुम फोक में लाए थे, किशोर दा का एक गाना गाए थे, मेघारे, सॉरी एक नहीं, मेघारे इसने गाया था। मेघारे सुरेश वाडकर जी का मेघारे बहुत अच्छा गाया था। और नैना ठग लेंगे, तो इसने बता दिया कि शुभजीत है कौन। इनका एक पर्सनल मतलब मेरा फेवरेट गाना है, जो कि है वो लंबी जुदाई। अच्छा। ओ वाह, अभी तक वो मतलब बिछड़े अभी, तो वो अलग ही लगा था। इसका वो पंछी बनूं एक है, और एक ये हाल ही में कुछ गाया था, क्या गाना गाया था इसने? अरे वो सजना है, हाँ, सजना है मुझे सजना के लिए, ये गाना, ये दो गाने बहुत ये सुपरस्टार अलग। है, मेरे से लिख के ले लो, इसके इतने सारे गाने याद हैं। आप समझ रहे हो, एज अ कंटेस्टेंट अगर याद है तो हिंदुस्तान पे क्या बीत रही होगी। शी इज गोइंग टू बी अ स्टार, आई नो दिस। आप बताइए इन दोनों के गाने। जैसे शुभजीत भैया का मुझे नैना ठग लेंगे बहुत अच्छा लगता है। Thank you. और ये तो और बोल। और याद नहीं आ रहा, वो सारे ही गाने कितने अच्छे वो लगते हैं, वो सारे वाला के। गाना नहीं गाया था, मेघारे। हाँ नहीं, मतलब मुझे ओह, जो अच्छे लगे। ऑडिशन थिएटर के भी याद दिलाओ लोगों को। हाँ, दगाबाज। सुरीली अखियों वाले। सुरीली अखियों, वो जो मैंने टीवी पे सुना था एक्चुअली वो गाना, और मुझे इतना अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल ही चल रहा है। एक्चुअली तब हम लोग सब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हाँ। मैंने भी पहली बार शुभजीत को टीवी पे ही देखा टीवी पे है। ही देखा था। हाँ हाँ, तो मैं देखा है टीवी। हाँ, और रितिका दी का रुको, सोचने दो उसको थोड़ा। हाँ ढूंढ ये तो नहीं बोल अभी सकते ये आप। नहीं बोल सकते, ये बहुत अच्छा था। हाँ याद दिलाओ यार, कौन से गाने। अब तुम याद करो, तुम्हारा सवाल है। हाँ, धिक धिक डिश डिश डिश। ऐसे याद नहीं आएगा। अपनी शक्तियों को बुलाओ। मुट्ठी करो। हाँ, मतलब आ रहा है आ रहा है प्रॉम्प्टर पे। नहीं आ रहा यार, ये कान में लगाओ तो आएगा। ठीक है, छोड़ो, हो गया। नहीं आ रहा, एक मिनट बोलना तो पड़ेगा। बेचारी को कितना बड़ा काम दे दिया, गाना वही बताना तो। पड़ रहा है।
मतलब नोटिस ही नहीं किया। हाँ ये आपने ऐसा नहीं है। ये जोन में रहती है अपने। उसको मेन चीज़ है, उसको खुद का गाना छोड़ के याद नहीं रहता ये पहली बात है। इतनी बच्ची लड़की इतनी छोटी सी है लेकिन इसको कैसे याद नहीं रहता ये पहली बात है। ये अपने जोन में रहती है। अपने जोन में रहती है वो। चलो छोड़ो, पास द क्वेश्चन। नहीं, बोल के भी आप बता भी नहीं रहे कौन से मैं गाने कैसे बताऊँ कि तुम्हें क्या गाना पसंद है मेरा। आपने रुको, अब मुझे याद आना। सेकेंड एपिसोड में कौन सा गाना गाया था? तुझे कितना चाहने लगे हम, लंबी जुदाई, वो तो बोल दिया मैंने। शहरी बाबू। हाँ, कोई शहरी बाबू, बहुत अच्छा। ओके, इतने सारे गेस्ट आते रहते हैं, कभी कंगना जी आई थी, पंख और नाना पाटेकर जी आए थे, और ऐसे कई गेस्ट आए थे। तो ऐसा कोई आपको मोमेंट बहुत पसंद आया हो? आपका अलग अलग होगा। बोलो। अभी बोलो, मुझे याद कर रहे हो तो मैं हुआ है बहुत सारे यार। मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से करें। जैसे गेस्ट आते रहते हैं, नाना पाटेकर जी आते हैं, कंगना जी आई थी, ऐसे कई गेस्ट आते रहते हैं सुपरस्टार सेलिब्रिटीज़ में से। तो आपको कोई उनका मोमेंट याद हो वो एपिसोड का? हाँ, जब अनुपम खेर जी आए थे तो मेरा गाना होने के बाद वो स्टेज पे आए थे और मुझे हक भी किया था। तो वो मुझे मतलब वो मेरे लिए मेरे पास बहुत दो अच्छा- मोमेंट्स है। एक तो सेम अनुपम सर आए थे तो उस दिन मैंने कुछ अलग टाइप का पान बनाया था, जो कि वो एक क्या बोलते हैं, चॉकलेट कुछ तो ऐसा एक, कुछ हथौड़ी उसका नाम था हथौड़ी। तोड़ फोड़ पान, कुछ ऐसा नाम मतलब दिया था अंदर मैंने। से सॉफ्ट, हाँ, अंदर से सख्त, सॉफ्ट और ऊपर से सख्त, ऐसे पान का नाम दिया था। तो ऐसा ही कुछ। और उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया था, ये भी एक बहुत बड़े चल के, और कैसे अमित जी जैसा मैं एक कॉस्ट्यूम में था वो पान बनारस वाला का, तो कैसे चलते हैं अमित जी, तो ऐसा एक कुछ एक्टिंग सिखाया था, वो एक अच्छा मोमेंट था। और एक था फायर पान, जो कि उस दिन आए थे संदीप रेड्डी होंगे सर, तो उनको फायर पान खिलाया था मैंने, आग जलाई तो वो डर गए थे तो क्या हो रहा है। और बादशाह सर को भी पहले खिलाया, तो वो लोग बोले क्या करवा रहे हो मुझसे ये सब पान आग वाग लगा के। तो वो एक फनी अलग मोमेंट था। मेरा सबसे अच्छा मोमेंट था जब मुझे सपोर्ट करने के लिए मनोज तिवारी सर आए थे, और मतलब वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार है क्योंकि दैट वाज द मोमेंट फॉर मी। और दूसरी चीज़ है जब मुझे श्रेया मैम का कॉन्सर्ट अटेंड करने का मौका मिला था, वो तो उनको लाइव वो देखने तो का उस- मौका मिला उनको था देख के फ्रंट रो में। हमारा भी वो अच्छा मोमेंट था, लेकिन हमें बहुत गुस्सा भी आया कि हमें नहीं गुस्सा आया, दुख हुआ, बहुत कुछ हुआ। ये दोनों आपस में आपको क्या लगता है, आप तीनों के लिए, एक दूसरे के लिए कौन टफ लगता है आपको? टफ इन द सेंस आपको तो पुकी है compete दोनों। करने में? दोनों तो कुकी है। टफ इन द सेंस कंपटीशन में? देखिए कंपटीशन नहीं सोचते हम लोग, कंपटीशन सोचेंगे तो डर जाएंगे, फिर अपना गाना खराब कर देंगे खुद ही से competition। वही नहीं वो अच्छा गा रहा है, नहीं मुझे अच्छा गाना है, ऐसा नहीं करेंगे। आपको एक बात हम बताऊं? करेंगे कि हमारा गाना अच्छा हो। मैं इसलिए और- बोल रही हूँ हाँ। क्योंकि देखिए जब आप स्टेज पे रहते हैं ना, मान लीजिए आपका नंबर आखिरी में आया और आप डरना शुरू कर दिए कि अब तो सब गा दिए, अब हम क्या गाएं, तो खत्म किस्सा वहीं पे। तो वही बात है। सो आप अपने जजेस के लिए कोई एक गाना गाना चाहें? जजेस के लिए कोई भी एक फेवरेट जजेस उठा लीजिए उनको और उनके लिए गाना गा दीजिए। कोई भी मैं गाना। श्रेया तीनों के लिए में से गाता कोई हूँ। भी। गाओ। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो के बेकाबू दिल खो गया। ला 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 ला। आपकी बारी। क्या गाऊं? देखो हर चीज हम अरे क्या मैं एक बात बोलती हूँ, इस शो के बाद शुभजीत भैया ने अब श्रेया मैम इस शो के बाद मैं तुम तो श्रेया गाऊं के और लिए गा क्या सकते गाऊं? हो। सुनो, इस शो के बाद मैं रागिनी को अडॉप्ट कर रही हूँ, मैं ये पब्लिकली बोलना चाहती हूँ। अब बादशाह से लिए गा दो। बादशाह सर के लिए क्या वो जो गाए थे ना, मोरनी। मोरनी नहीं, गा दो। अच्छा हुआ गाओ। अरे अच्छा है। मैं श्रेया मैम के लिए गाती हूँ। चलो। अच्छा गाओ। वाह क्या गा रही है। रुको यार।
तब तक के लिए आपका हाँ, जो तब time तक मिल आप जाएगा। मैं सोचती हूँ तब तक मैं गाती हूँ विशाल मैंने सर के दिल से लिए गाया कि तुम लोग सोच पाओ। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग जो मैं चाहती थी गाना, लेकिन इस लड़के ने स्टेज पे गा दिया। देखो मैं गाती हूँ फिर। दिस इज फॉर यू विशाल सर। हो ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जैसा तू है वैसा रहना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। वाह, बहुत बढ़िया। इनका गाना रह गया है। अब आप दोनों ने कैसे मीनिंगफुल गाने गाए। अब मैं हाँ मतलब वो उनके लिए गाए ना, अब मैं उनके लिए क्या गाऊँ। उनसे मिली नजर उनके लिए। इसलिए हम उनके लिए गाती हूँ। चलो। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? प्लीज़ देखते रहिए इंडियन आइडल और प्लीज़ भर भर के हमें वोट्स दीजिए, ताकि अगर किसी दिन हमारा दिन थोड़ा अच्छा नहीं रहा, हम बॉटम में भी आ गए, तो आपके वोट्स और आपके आशीर्वाद से आगे पहुँचे। और ज़रूर ज़रूर हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए। हम वहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आने वाला एपिसोड है, जो Yes. गाना गा रहे हैं, सब पोस्ट करते हैं। और हाँ, आपको ऑफकोर्स वोट करना है, और कैसे वोट करना है वो भी आपको इंस्टा से पता चल जाएगा। तो आप ज़रूर से वोट कीजिए, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।